हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं आज अपन किस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड। डिवाइड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैं एग्जांपल कराऊंगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। उस बहुपद को हम एक पदीय व्यंजक से भाग देंगे। समझे, फिर से समझ लो। बहुपद को हम एक पदीय व्यंजक से कैसे भाग करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे तुम्हारे सामने 1 नंबर एग्जाम्पल और 2 नंबर एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है। जो 3 नंबर एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुपद जो होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसको हम बाइनोमियल द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे करेंगे। तो 3 नंबर एग्जाम्पल समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1 नंबर और 2 नंबर एग्जाम्पल आसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल से। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो ध्यान से सुनो, डिवाइड करना है हमें किसको, 10 a⁻³ क्या दिया है, डिवाइड करना है किसको, 10। मैं 1 नंबर की बात करूंगा सबसे पहले। 10 a⁻³ दिया है, प्लस में कितना आ जाएगा 12 a⁻² आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा बाई 2a। यानी इस कंप्लीट व्यंजक को हम किससे भाग करने वाले हैं, इसको हम भाग करेंगे 2a से। इसको हम किससे भाग कर देंगे, 2a से भाग कर देंगे। सही लिखा मैंने इतना। अब देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको किस प्रकार से सरल करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है। तो ध्यान से सुनना। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ इस व्यंजक में हमारे पास कितने पद हैं, 3 पद है। अंश के अंदर जो व्यंजक दे रखा है उसमें हमारे पास 1, 2 और 3 पद है, और हर में जो व्यंजक दे रखा है उसके अंदर 1 पद है। तो यहाँ क्या करोगे, इस एक पद का, हर में 1 पद है तो इस 1 पद का अंश में जितने भी पद हैं उन सबके अंदर भाग देंगे। ऐसा तुम तभी करोगे जब हर में 1 पद होना चाहिए। ध्यान से सुनो, हर में क्या होना चाहिए, 1 पद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 10 a⁻³ है उसको भी हम किससे भाग दे देंगे, 2a से भाग दे देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे 12 a⁻² है, उसको भी हम किससे भाग दे देंगे, 2a से भाग दे देंगे। फिर माइनस का साइन है, माइनस, और यहाँ पे क्या 6a, इसको भी हम किससे भाग दे देंगे, 2a से भाग दे देंगे। चलो बताओ समझ में आया। मैं फिर रिपीट कर दूं, हर में एक ही पद होना चाहिए तभी तुम ऐसा कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड करेंगे, हम जो वेरिएबल है, चर है, उसको हम चर से डिवाइड करने वाले हैं। तो हम यहाँ 2 का टेबल बोलेंगे, कितने टाइम्स 10 के लिए, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स अपन डिवाइड कर देंगे। इसके साथ देखो यहाँ पे a⁻³ है, यहाँ पे a⁻1 है, तो क्या मैं a⁻1 से यहाँ पे कम कर दूंगा, तो यहाँ पे 3 की जगह कितना बच जाएगा, पावर 2 बच जाएगा। ये कम कर दोगे ना, एक a से कैंसिल कर दोगे तो 2 ही तो a बचेगा। यहाँ देखो 2 से तुम कैंसिल कर दो, 12 को कितने टाइम्स, 6 बार अपन डिवाइड कर देंगे। यहाँ a⁻1 है तो a⁻1 से तुम यहाँ का a⁻1 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ देखो 2 से तुम डिवाइड कर दोगे 6 को कितने बार, 3 टाइम्स। यहाँ पे भी a⁻1 है, यहाँ पे भी a⁻1 है, तो a⁻1 से a⁻1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया समझना। तो यहाँ इंटीजर में कितना बचा, 5 बचा। यहाँ a का पावर कितना बचा, 2 बचा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ इंटीजर में 6 बचा और a का पावर कितना बचा, 1 बचा, तो a आ जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे तो इंटीजर 3 बचा और जो वेरिएबल था वो तो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो जब हम फर्स्ट जो हमारा व्यंजक दे रखा है उसको जब हम सेकंड व्यंजक से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसमें आंसर मिल जाएगा। बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। चलो हमें जो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्या दिया, डिवाइड 5y⁻³ माइनस 6y² प्लस 7y बाई 2y। यानी हमें इस पॉलिनोमियल को इस मोनोमियल से एक पदीय व्यंजक से भाग देना है। तो लिख लो यहाँ पे क्या दे रखा, 5y⁻³ माइनस में 6y² एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। हमें इस कंप्लीट को डिवाइड करना है किससे, 2y से डिवाइड करना है। करो देखो क्या यही टाइप बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, यस वही टाइप बन रहा है। कैसे,
हर में क्या आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, एक ही पद आ रहा है, तो इस एक पद का तुम अंश के प्रत्येक पद में क्या कर दो, भाग दे दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5y का पावर 3 है, इसको तुम भाग दे पाओगे 2y से। फिर माइनस 6y का पावर 2 है, इसको हम भाग दे पाएंगे 2y से। एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा, इसको हम भाग दे देंगे किससे, 2y से भाग दे देंगे। तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो ध्यान से। देखो सुनो, यहाँ 5 इंटीजर था, यहाँ 2 इंटीजर था, क्या हम 5 को 2 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं। तो ऐसा कैसे रह जाएगा, हम ये जो वेरिएबल है उसको हम कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। यहाँ y का पावर 1 है, तो y के पावर 1 से यहाँ y का पावर हट जाएगा, तो 3 की जगह कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या हम 6 को 2 से डिवाइड कर पाएंगे, कर पाएंगे। 2 का टेबल कितने टाइम बोल देंगे, 3 टाइम बोल देंगे। यहाँ y का पावर 1 है, तो y के पावर 1 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या तुम इंटीजर 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं भैया नहीं कर सकते। तो यहाँ पे y का पावर 1 बचा, यहाँ y का पावर 1 था, तो y के पावर 1 से y का पावर 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो जो बचा वो ऐसा कैसा लिख लो। यहाँ पे तो 5/2 इंटीजर ऐसा कैसा बचा, एंड यहाँ पे वेरिएबल कितना बचा, y का पावर 2 बचा। फिर नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन आ गया। यहाँ इंटीजर में कितना आया, ऊपर 3 आ गया। y का पावर कितना आ गया, 1 आ गया। y का पावर 1 ही तो बचा, ध्यान से देखो। फिर प्लस की जगह प्लस आ गया। यहाँ इंटीजर में कितना बचा, 7/2 बचा, 7/2 बचा। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ पाए कि अगर हम एक पॉलिनोमियल दे दे तो हम उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल एक पदीय व्यंजक से हम कैसे भाग दे सकते हैं। ये तो थोड़ा इजी टाइप था। जो एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि आपने उस एग्जाम्पल को नहीं समझा तो ये समझो कि तुम्हें डिवाइड करना नहीं आएगा। तो तुम्हें उस एग्जाम्पल को जरूर समझना है। हम स्टार्ट करते 3 नंबर एग्जाम्पल क्या हो, 3 नंबर एग्जाम्पल क्या दिया है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोलूंगा मैं इसको। क्या कहा है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से फिर से रीड कर लो। डिवाइड 6y प्लस 5y का पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर माइनस 1/5y माइनस 1। देखो, अगर तुम इस व्यंजक को देखोगे तो ये तुम्हें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको तुम देखोगे तो बाइनोमियल दे रखा है। कैसे, क्योंकि इसमें 2 पद दे रखे हैं, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, इसलिए हम इसको बाइनोमियल बोलेंगे। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें पॉलिनोमियल को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, एक पद के व्यंजक से अपन डिवाइड कर रहे थे, तो वो तो आसान था। लेकिन इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी हम आसान बना लेंगे। देखो ध्यान से समझो, जो हमें पहला व्यंजक दिया उसको कहाँ लिखोगे, उसको लिखना है हमें यहाँ पे। लेकिन कैसे लिखोगे, देखो जिस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम है उस टर्म को तुम सबसे पहले अरेंज कर लो। हमें थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। जैसे तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे y का पावर 3 दिख रहा है, तो इस टर्म को तुम पहले ले आओ। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5y का पावर 3। ओके, उसके बाद तुम पावर 3 का बाद में छोटा पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस का 6y स्क्वायर आ जाएगा। देखो हमें इसको अरेंज करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम वेरिएबल का पावर पहले आएगा, उसके बाद छोटा पावर आएगा। अब यहाँ पे y का पावर 1 है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, एंड माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जैसा अपन जो सा नॉर्मल डिवाइड करते हैं वही हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। हमें डिवाइड किससे करना है, 5y माइनस 1 से डिवाइड करना है। समझे, करो स्टार्ट। सुनो सुनो, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं, फिर से समझो, ध्यान से समझो। 5y माइनस 1 दे रखा है और यहाँ हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो हमें टारगेट करना है किसको, यहाँ के इस फर्स्ट टर्म को देखना है और यहाँ के इस फर्स्ट टर्म को देखना है। बस हमें फर्स्ट टर्म को देखना है। मुझे बताओ कि मैं इस 5y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये टर्म मिल जाए। देखो इंटीजर में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इंटीजर से तो मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंटीजर से तो बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 5 और 5 तो सेम है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ y का पावर कितना 1 है, हमें यहाँ y का पावर कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो बताओ y के पावर 1 को अगर y का पावर 3 बनाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, y के पावर 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, y के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो तुम कहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे। राइट, ये क्वेश्चन होगा, अभी बता दूंगा सारी बातें। तो यहाँ पे y का पावर 2 आ जाएगा, तो y के पावर 2 से तुम अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। जो टर्म जिसके नीचे आने वाला है वेरिएबल के साथ वही लिखना है। देखो 5y को अगर तुम y के पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5y का पावर 3 आ जाएगा प्लस का। क्लियर है। इस y के पावर 2 को तुम इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस y स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसके साथ इंटीजर नहीं आया तो इंटीजर तुम कितना ले लो, 1 ले लो। बताओ क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया क्या, आ गया। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है
तो ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का। समझना नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 5y3 था, ये 5y3 किसका बन गया, माइनस का। जैसे ही माइनस का बना तो यहाँ तो क्या बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ देखो माइनस का 6y² है, ये प्लस का 1y² है, तो एक वैल्यू माइनस का एक वैल्यू प्लस का है, तो पक्का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लो सब्ट्रैक्ट, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, एंड y² दोनों टर्म के साथ है तो y² आ जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको हम कैसे घटाते हैं वो मैंने डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने कॉलम मेथड डिस्कस किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो तुम उस वीडियो को जाके जरूर देख लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है, वहां से जाके तुम देख लेना। अब सुनो, देखो तो ये 5y² बचा, लेकिन इसका साइन कैसा आएगा, तो यहाँ देखो ये 6y² बड़ा था, जो किसका था, माइनस का, तो बचेगा किसका, माइनस का बचेगा। राइट, बताओ इतना समझ में आ गया। अगला टर्म लिख लो, अगला टर्म ये लिखना आपको, अगला पद ये लिखना है, प्लस में कितना आ जाएगा, 6y² आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, अगेन तुम्हें क्या करना है, इस पहले टर्म को टारगेट करना है और इसको देखना है। तुम्हें चाहिए माइनस का 5y² और यहाँ कितना है 5y, तो हम 5y को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस का 5y² मिल जाए। हमें क्या करना है, 5y को मल्टीप्लाई करना है किससे, जिससे हमें क्या मिल जाए, माइनस का 5y² मिल जाए। तो तुम कहोगे भैया 5 इंटीजर था, इंटीजर ऐसा कैसा है। ओके, तो इंटीजर से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का साइन चाहिए, तो क्या एक तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ इसके साथ, एंड यहाँ y है, यहाँ y का पावर 2 है, तो हम y के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जब हम 5y को -1y से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5y आ जाएगा। तो हमें अगला टर्म पता चल गया कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, -1y से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या आएगा, देखो 5y को इससे, तब तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, माइनस का 5y² आ जाएगा, और माइनस के 1y को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 1y आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा ना, क्योंकि इस वैल्यू से, इस टर्म से तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, इतना अक्सर समझ लो। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब देखो ये 5y² माइनस का है, ये 5y² प्लस का है, तो ये तो बना लेगा 0। यहाँ देखो ये 6 प्लस का था, 1 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y दोनों के साथ है तो y तो तुम ऐसा कैसा लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे अगला टर्म लिखोगे, अगला टर्म क्या लिखने वाले हो, -1 लिखने वाले हो, -1 लिखोगे। तो मुझे बताओ तुम्हें फिर से इस वाले टर्म पे और इस वाले टर्म पे क्या करना है, फोकस करना है। तो ये तो दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 5y है, यहाँ पे प्लस का 5y है, यानी हम यहाँ पे कितना नोट कर देंगे, +1 नोट कर देंगे, क्योंकि हम इस नंबर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगा। तो कर लो, +1 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा कैसा आ जाएगा, 5y, एंड -1 को +1 से करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा। अब सुनो, साइन चेंज करोगे, करो, देखो ये किसका है साइन, प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन पे माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये भी किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। अब देखो प्लस के 5y और माइनस के 5y को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, और यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी फाइनली हमने इसको डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने पे हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर, ये मिला हमें रिमाइंडर, इसको हम शेषफल बोल देंगे। जो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसका मतलब हम इसको कंप्लीट अच्छे से डिवाइड कर पाए। ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल। समझ में आ गया। और ये हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर और डिविडेंड होते हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम जो पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसका हम भाग कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।